brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। तो आईपीएल की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है। 17 तारीख से आईपीएल के बचे हुए मैचेस खेले जाएंगे। स्केड्यूल सामने आ चुका है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ओवरसीज खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी है। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी, बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स, बहुत सारे वेस्ट इंडीज के, साउथ अफ्रीका के तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सारी फ्रेंचाइजेस अभी इंतज़ार कर रही हैं कॉन्फर्मेशन्स का कि वो खिलाड़ी अब बाकी के बचे हुए मैचेस के लिए इंडिया वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे बड़ा सवाल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में है, क्योंकि 11 तारीख से ऑस्ट्रेलिया को खेलना है WTC का मुकाबला। 3 तारीख को आईपीएल का फाइनल है और उनके पास वक्त थोड़ा सा कम है। तो आइए आज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, कौन कौन सी ऐसी टीम है जो अपने ओवरसीज खिलाड़ियों के ऊपर में डिपेंडेंट है। उनके नहीं रहने का असर बाकी के मुकाबलों पर पड़ सकता है। शुरुआत करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम बात करें तो ये सीजन उनके लिए खत्म है। ऐसे में बहुत ज्यादा फर्क चेन्नई सुपर किंग्स को पड़ने वाला नहीं है अगर कोई विदेशी खिलाड़ी वापस नहीं आता है। फिर भी स्क्वाड पे नजर डालते हैं कि उनकी स्क्वाड क्या है। विदेशी खिलाड़ी अगर देखिए, पथिराना वहां पर सबसे ऊपर, क्योंकि 13 करोड़ में बिके थे वो उनके खिलाड़ी। नूर अहमद, डेविन कॉनवे, उसके बाद अगर हम जेमी ओवर्टन की बात करें वो वहां पर है। नेथन एलिस की बात करें वो वहां पर है। अब आपको दिखाते हैं कि कौन से खिलाड़ी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के जो वापसी कर सकते हैं, और नहीं अगर आए तो वो कौन से खिलाड़ी हैं। एज ऑफ नाउ सीएसके ने सिर्फ एक जो आप कह सकते हैं कि अपडेट वहां से मिल रही है वो ये है कि शायद रचिन रविंद्र वापस ना आ पाए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ना ही रचिन रविंद्र ने सीएसके को कोई कॉन्फर्मेशन दी है, वो अभी इंतजार कर रहे हैं। तो एक वो बड़ा खिलाड़ी था, इसलिए मैंने सिर्फ रचिन का ही नाम लिया। बाकी के खिलाड़ी जैसे कॉनवे हैं, कॉनवे का भी वापस आना अभी तक सीएसके की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके ज़्यादातर जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो वापस आएंगे। अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का भी ये सीज़न ख़त्म हो चुका है और उनके जो सबसे महंगे, सबसे ज़रूरी खिलाड़ी थे वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही थे। अगर आप स्क्वाड देखेंगे तो देखिए, क्लासन वहां पर है, पैट कमिंस वहां पर है, ट्रेविस हेड वहां पर है। ये 3 बड़े खिलाड़ी जिनके ऊपर में सनराइजर्स हैदराबाद वो डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें कि कौन से खिलाड़ी वापस आ सकते हैं या किन खिलाड़ियों ने अपनी कॉन्फर्मेशन दी है, वो है पैट कमिंस कैप्टन की। वो पूरे चांसेस हैं कि वापस आएंगे। रही बात ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड का भी ऐसा पूरा आप कह सकते हैं कि चांसेस है कि वो भी वापस आए। अब आप सोचेंगे कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड भी जो है वो WTC के लिए अनाउंस हो गई है, तो पैट कमिंस को क्या देर नहीं हो जाएगी? लेकिन देर कैसे होगी, क्योंकि SRH जो है वो अभी 2-3 अपने मुकाबले खेल के उनका ये जो लीग मैच है वो ख़त्म हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी जो कि WTC के पार्ट हैं वो अपने समय से घर वापसी कर पाएंगे। तो एक ये हो गया। अब अगर बात करें पंजाब की, जो कि पॉइंट्स टेबल में लगातार कोशिश कर रही है क्वालिफिकेशन की रेस में बने रहने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए, उनके कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापस आ पाएंगे और उनका ओवरऑल स्क्वाड क्या था, डिपेंडेंसी किन खिलाड़ियों के ऊपर में है। पंजाब की अगर बात की जाए तो देखिए, मार्कस स्टोइनिस एक खिलाड़ी, मार्को यान्सेन एक खिलाड़ी, ग्लेन मैक्सवेल बाहर हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जॉश इंग्लिश, ओमर जई, लॉकी फर्ग्यूसन बाहर हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे कि एरन हार्डी एक ये भी खिलाड़ी, इसके अलावा जेवियर ब्रैटेट, ये सब सारे खिलाड़ी जो है इनके विदेश के हैं। और इनके अब जैसे मार्कस स्टोइनिस है, मार्कस स्टोइनिस का हमने देखा है कि पंजाब बखूबी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा मार्को यान्सेन वो भी पंजाब के लिए की प्लेयर है। मैक्सवेल, तो कि अब उनके बारे में क्या ही बात करना, वो तो है नहीं। तो अब देखते हैं कि पंजाब के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो वापसी करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है मार्को यान्सेन, ये जो है पंजाब के साथ जुड़ेंगे। ओमर जई पंजाब के साथ जुड़ेंगे। जॉश इंग्लिश ने अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है, पंजाब जो है बहुत होपफुल है कि वो वापसी कर सकते हैं। एक ये चीज़ है, जैसे कि हमने जेवियर बार्टलेट का नाम लिया था और मिचेल ओवन, ये जो है दोनों खिलाड़ियों ने अपनी कॉन्फर्मेशन दी है। तो अभी तक ये जो 3 खिलाड़ी, ये जो 3 टीमें हैं, इसमें आप अगर देखें तो पंजाब ही एक ऐसी टीम है जहां पर इनके विदेशी प्लेयरों का आना
ज़रूरी है। और ये इनमें से बहुत ज़्यादा जो है खिलाड़ी गए भी नहीं थे। अगर हम रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो वो भी यहीं भारत में थे, पूरा सपोर्ट स्टाफ भी इनका भारत में ही था। और रिकी पॉन्टिंग की तो आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि कैसे जब उनको पता लगा कि सीज फायर हो रहा है और IPL दोबारा शुरू होगा, उन्होंने फ्लाइट अपनी छोड़ दी और वो डीबोर्ड हो गए और वापस आ गए। तो वो चीज़ है। अब बाकी अगर हम बची हुई टीमों के ऊपर में चर्चा करें तो उसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टीम है गुजरात। गुजरात के लिए इस वक्त उनके विदेशी खिलाड़ी बहुत ज़रूरी हैं और उनके पास हैं कौन कौन, हम आपको पहले स्क्वाड देख लें। स्क्वाड में जो सबसे पहला नाम आता है वो रशीद खान का आता है। रशीद खान की अवेलेबिलिटी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम विदेशी की बात करें, जॉश बटलर। इस सीज़न जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है, मतलब GT बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो उनके साथ ना हो। इसके अलावा रबाडा जो बीच सीजन चले गए थे वो अब वापस जुड़े हुए हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि रबाडा इनके साथ कब जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शर्फन रदरफोर्ड, गिराल कोइटजी, ये सारे खिलाड़ी, ग्लेन फिलिप्स, ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी खिलाड़ी हैं गुजरात के लिए, क्योंकि इस वक्त उनकी नज़र क्वालिफाई करने पर है। तो देखते हैं गुजरात के जो है कौन कौन से खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं। बटलर फॉर श्योर टीम के साथ जुड़ रहे हैं और कोइटजी भी जुड़ रहे हैं, यानी कि आप ये मान के चलिए कि इनके पास इनका ऑलमोस्ट ओवरसीज जो प्लेयर्स का पूल है वो अवेलेबल रहने वाला है। यानी गुजरात के लिए बहुत टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उनका जो कोर है वो कोर बना रहेगा। और इस सीजन जिस तरीके से गुजरात आगे बढ़ी है, कमाल की उनका प्रदर्शन रहा है। तो अगर हम अब एक और टीम जो अपने विदेशी खिलाड़ी के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए, इनके स्क्वाड पे नज़र डाली जाए कि कौन कौन है यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है जिनके ऊपर में, तो आप देखेंगे मिचेल स्टार्क का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि स्टार्क के ऊपर में दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज़्यादा रिलाय करती है और उनके बॉलिंग यूनिट को स्टार्क के रहने से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। इसके अलावा जेक फ्रेजर मैकगर्ग, आप इनको भी दिल्ली कैपिटल्स पूरी उम्मीद कर रही है कि वो वापसी करेंगे। इसके बाद हैरी ब्रूक हैं। इसके अलावा फैफ हैं। फैफ का भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ना ज़रूरी है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल चूंकि पॉइंट्स टेबल में बनी हुई है और अभी भी उनकी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जो अब आ रहे हैं वापस, नज़र उस पर डालते हैं। आप ये देखिए, जेक फ्रेजर मैकगर्ग, मिचेल स्टार्क, ये दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है दिल्ली कैपिटल्स को और कल तक दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद है कि कुछ कॉन्फर्मेशन आएगी। लेकिन फैफ और ट्रिस्टन स्टब्स, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिलहाल की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने वाले हैं और वो कॉन्फर्मेशन, उनकी फ्लाइट बुक हो जाएगी, वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। अब एक और टीम जो इस साल कमाल का प्रदर्शन करते हुए लगातार ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ रही है वो है RCB। विराट कोहली ने जरूर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन अभी उनके पास एक मौका है RCB को चैंपियन बनाने का। और ये सीजन जिस तरीके का विराट कोहली कर रहा है वो आपको दिख रहा है कि यार हर इनिंग में उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं और ताबड़तोड़ निकल रहे हैं। तो वो कौन से प्लेयर हैं जो RCB को इस बार चैंपियन बना सकते हैं, विदेशी खिलाड़ी, उन पर नजर डालते हैं। जॉश हेजलवुड सबसे पहला नाम, और ये नाम डाउट में है, बहुत भयंकर तरीके से डाउट में है, क्योंकि वो नर्सिंग कर रहे थे, शोल्डर इंजरी, वापस गए हैं। अब किस तरीके की उनकी इंजरी है और प्लस क्या वो वापस आएंगे, इस पर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिविंगस्टन है, टिम डेविड है, जो बड़े नाम है मैं उनकी बात कर लूँ। उसके अलावा जेके बैथल की भी आप बात ज़रूर करेंगे, रोमारियो शेफर्ड की आप बात करेंगे। ये सब सारे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी जो RCB चाहेगी कि वो उनके पास आए। नज़र डालते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इस वक्त RCB के पास कुछ अगर कॉन्फर्मेशन आया है तो। RCB के पास जो है डाउट है हेजलवुड को लेकर, और अगर हम लिविंगस्टन की बात करें, एनगिडी की बात करें, तो नुवान तुषारा की बात करें, ये सारे वापस आ रहे हैं RCB के लिए, यानी कि RCB राहत की सांस ले सकती है। और अगर जिस तरीके का प्रदर्शन RCB कर रहा है, खासतौर से विराट कोहली ने जिस तरीके से इस बार प्रदर्शन किया है, शायद वो सपना RCB का पूरा भी हो सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी ये सफ़र थोड़ा सा अब मुश्किल भरा तो है, लेकिन क्या लखनऊ की टीम कुछ कमाल करेगी आगे के मैचेस में, और वो कौन से खिलाड़ी हैं जो लखनऊ को चैंपियन बना सकते हैं या मैचेस जिता सकते हैं। निकोलस पूरन, भाई निकोलस पूरन तो चाहिए ही चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स को। निकोलस पूरन के बिना शायद ये टीम अधूरी सी लगेगी। डेविड मिलर इनको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मिचेल मार्श,
की बात अगर हम करें, एडन मार्करम की बात करें, ये भी चाहिए आपको भाई, बिल्कुल चाहिए। और अगर हम और अगर बड़े खिलाड़ियों के और हम नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि विदेश में सबसे ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी जो चाहिए ही चाहिए वो कौन से हैं जो वापस आ रहे हैं। तो अगर हम एलएसजी की बात करें तो एलएसजी एकमात्र ऐसी टीम है जिसको पूरा भरोसा है कि उनके सारे विदेशी खिलाड़ी कैंप में आएंगे। यानी कि जब टीम असेंबल होगी तो वहां सारे के सारे खिलाड़ी, होल स्क्वाड जो ऑक्शन के टाइम पे तय हुआ था वो मौजूद होगा। अब मुंबई इंडियंस शुरुआती झटकों के बाद बहुत शानदार तरीके से वापसी करी इस सीजन और अब क्वालिफिकेशन की रेस में एकदम बनी हुई है। और ऐसे में रियान रिकल्टन जैसे खिलाड़ी का, बोल्ट जैसे खिलाड़ी का मुंबई इंडियंस के साथ रहना आप बोलेंगे कि बेहद जरूरी है। स्क्वाड पे नजर डालें, ट्रेंट बोल्ट चाहिए ही चाहिए, विल जैक्स ऑफ कोर्स हमें इनको चाहिए ही चाहिए होगा, मिचेल सैंटनर चाहिए इनको। और अगर हम बात करें मुजीब की, इसके अलावा रियान रिकल्टन जैसे मैंने नाम लिया था, काबिन बॉश और रीस टॉपली, ठीक है, ये सारे जो खिलाड़ी हैं इनको चाहिए होंगे। तो कौन से हैं जो वापस आ रहे हैं? यहां इस वक्त मुंबई होपफुल है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास वक्त है, हमारा जो पहला मैच है उसमें वक्त है। तो मुंबई को पूरी उम्मीद है कि जितने भी उनके खिलाड़ी हैं वापस आएंगे। आज मुंबई की ट्रेनिंग भी हुई है, अगर हम कोच और सपोर्ट स्टाफ की बात करें वो वापस आ चुके हैं, मेहरा वापस आ चुके हैं, वो टीम के साथ जुड़ भी चुके हैं और ट्रेनिंग भी कर रही है मुंबई अपनी। तो होपफुल है मुंबई कि सारे विदेशी खिलाड़ी आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम केकेआर की बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो क्विंटन डिकॉक हैं, गुरबाज हैं और इसके अलावा अगर हम देखें आंद्रे रसल, सुनील नरेन, ये कुछ बड़े नाम जो इनको चाहिए अपनी सफर को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा मुश्किल है इस वक्त केकेआर के लिए, बट अगेन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं? रसल और नरेन, ये दोनों ने कॉन्फर्मेशन एज ऑफ नाउ दिया हुआ है और वो जुड़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो उनके भी जुड़ने की पूरी उम्मीद है। अब बारी आती है राजस्थान रॉयल्स की, जो इस सीजन बाहर हो चुकी है अपने प्रदर्शन की वजह से। आप सबको पता ही है कि राजस्थान रॉयल्स का क्या आगाज और क्या अंत हुआ है। अंत तो अभी खैर नहीं हुआ है, उनके कुछ मैचेस बाकी हैं, लेकिन सीजन उनका खत्म हो चुका है। तो कौन से खिलाड़ी हैं जो इनके स्क्वाड में अगर आप नजर डालिए? जोफ्रा आर्चर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत कोशिश की, मतलब कोशिश तो सभी ने की, लेकिन अगर हम एक प्रदर्शन को देखें तो वो उनका था। विदेश की अगर हम बात करें, विदेशी खिलाड़ियों की, इसके अलावा हसरंगा, तीक्ष्णा, फजलाक फरूकी, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजस्थान को उम्मीद है कि वो सारे खिलाड़ी जुड़ेंगे टीम के साथ। सो अगर लेखा जोखा देखें तो ये फिलहाल आप देखिए कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी है ना जो अभी डाउटफुल हैं रिटर्न को लेकर, लेकिन टीम जो है, फ्रेंचाइजेज जो है, वो उम्मीद कर रही हैं कि जब सीज़न की शुरुआत होगी, यानी कि 17 से अगर ये सीज़न बाकी बचा हुआ जो मैच है वो शुरू होगा, तब तक ऑलमोस्ट टीम्स के साथ उनके विदेशी खिलाड़ी जुड़ जाएंगे। अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि अब बिजनेस एंड की तरफ आईपीएल पहुंच चुका है और अगले आप कहिए तो कुछ 15-16 दिन के अंदर में आपको एक नए चैंपियन, आईपीएल के नए चैंपियन की का नाम भी पता लग जाएगा। अब वो कौन होगा, क्योंकि अभी जब क्वालिफिकेशन आ जाएगा हमें पता लग जाएगा कि वो 4 टीमें कौन है जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, उसके बाद एलिमिनेटर, प्लेऑफ और तब फाइनल का वेन्यू मैंने नहीं बताया। बीसीसीआई ने अभी प्लेऑफ से एलिमिनेटर का भी वेन्यू अभी नहीं बताया, वो बताया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन फिलहाल के प्रदर्शन और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखना हर टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम भी उम्मीद करेंगे कि यार जो विदेशी खिलाड़ी हैं अगर वो जुड़ सकें तो जुड़ जाएं। ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड ने भी बोल दिया है कि अगर प्लेयर्स नहीं चाहते हैं जाना तो उनका सपोर्ट करेंगे, जाना चाहते हैं तो भी उनका सपोर्ट करेंगे। तो ये है फिलहाल हाल चाल आईपीएल का और हर टीम के अपने विदेशी खिलाड़ियों का। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बनाई गई ताकि आप सबको पता लगे कि एज ऑफ नाउ ओवरसीज प्लेयर्स का आईपीएल में स्टेटस क्या है। तो ऐसी तमाम और भी इंफॉर्मेशंस के लिए, वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।